पास एग्जाम्पल कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और सल्फर। ठीक है, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये तो हमें चाहिए लार्ज अमाउंट में, और वो वाले मिनरल्स जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए उनको कहा जाएगा माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स इसमें आ जाता है कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सिलीनियम और जिंक। ये सारे हैं हमारे पास माइक्रो मिनरल्स। अब जो माइक्रो मिनरल्स हैं इनको ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है, या हम इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स चूँकि बहुत कम अमाउंट में चाहिए इसीलिए इनको कहा जाता है माइक्रो मिनरल्स। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं ये उनको परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर। बुक के अंदर इसका जो है वो टेबल बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके नाम और इनके जो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने वो वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। टेबल है 27.3 इसका, ठीक है, टेबल 27.3 आपने अच्छे से याद कर लेना है। और अगर हम बात करते हैं मैक्रो मिनरल्स की, जिसमें जो है हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम वगैरह है, तो इनका टेबल जो है वो है 27.2। वो भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। मैक्रो मिनरल्स में ही अगर देखें तो बॉडी को बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिनरल चाहिए वो है सोडियम, और इसके साथ साथ पोटाशियम, क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व फंक्शनिंग हो रही है या इसके अलावा जो मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी जो है वो परफॉर्म करने के लिए इन दोनों आयंस का लार्ज अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी होता है। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में भी आपने इन दोनों आयंस का रोल जो है वो पढ़ा हुआ होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनकी रिक्वायरमेंट भी इसीलिए ज़्यादा है। अब जो एनिमल है वो डेली बेसिस पे जब यूरिनेट करता है तो यूरिन के अंदर लार्ज अमाउंट जो है वो सोडियम की वो रिलीज हो जाती है, तो यहाँ पर भी लॉस हो गया सोडियम का। इसके अलावा जो एनिमल स्वेट करते हैं तो स्वेटिंग के दौरान अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए अपनी बॉडी से वो सोडियम जो है वो उसको लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इस केस में भी जो सोडियम है उसका जो है वो आप कह लें कि कमी हो रही है बॉडी के अंदर। और इसके साथ साथ जो कैल्शियम है वो भी नेसेसरी होता है बॉडी के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए, वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। और जो फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस चाहिए बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, फास्फोरस चाहिए बोन फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी जो है ना बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज के मिनरल्स पढ़े, एक वो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है, और एक वो जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, उनको मैक्रो मिनरल्स हमने बोला, और दूसरे जो मिनरल्स थे उन्हें कहा माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, उनका सेपरेट टेबल बना हुआ है, उसमें सारी डिटेल मौजूद है, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आज का जो लेसन है वो यहीं तक है, बिकॉज इसमें दोनों टेबल आगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट ज़रूर कंटिन्यू करती। ये दोनों टेबल आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या है। तो आज हमने चैप्टर पढ़ा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का। तो चैप्टर था जी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जिसमें हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी थी कि इसमें तमाम वो वाले प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसमें एक एनिमल टेक इन करता है फूड को, एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, देन स्टोर करके यूज़ कर लेता है अपनी जो एनर्जी नीड्स है, मेटाबॉलिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। फिर हमने डाइजेशन की डेफिनेशन देखी कि इसमें ब्रेक डाउन होती है केमिकली या मैकेनिकली फूड की स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि बॉडी जो है एनिमल की उसके इंडिविजुअल सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में स्टडी किया, और उसमें हमने बताया कि इन्वर्स रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कितनी है कि वो सर्टेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकता है
अगर तो वो कम है तो फिर जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर उसकी एबिलिटी ज़्यादा है तो फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी। ऑर्गेनिजम्स किस किस टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में फिर हमने सर्टेन टाइप्स आगे पढ़ ली, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, इंसेक्टिवोर्स। और एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन में हमने लास्ट में पढ़ा कि एवोल्यूशन हो किस तरह से रही है या किस वजह से रही है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है खुद से मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने की, जब से उन्होंने जो फूड है या जो डाइट है वो मुख्तलिफ किस्म की लेना शुरू किया है, जिसमें वो तमाम जो बुनियादी न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि पहले उनकी बॉडी बना रही थी, तो अब वो उन्हें डाइट में मिल रहे हैं, इसलिए उनकी एबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। फिर हमने मेटाबॉलिक फेट जो है वो देखी। उसमें हमने दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हेट्रोट्रॉफ्स के डिस्कस किए, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में वो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थे, माइक्रो में वो जो कम अमाउंट में चाहिए थे। फिर हमने देखा जो टॉपिक कैलोरी और एनर्जी का, कि फूड वैल्यू जो है उसको मैयर किया जाता है कैलोरीज में। स्मॉल सी जो है वो ग्राम कैलोरी है और कैपिटल सी जो है वो किलो कैलोरी है। और ये जो स्मॉल कैलोरी है, जब हम कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होती है वो स्मॉल वाली नहीं होती, बल्कि वो ये कैपिटल सी वाली अमाउंट होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थे, इसमें हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमने इसमें पढ़ा लिपिड्स को, फिर इसमें हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया। ठीक है, प्रोटीन्स को पढ़ा। तो इन तीनों की हमने डिटेल पढ़ ली थी। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से लेते हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स भी आ जाते हैं। सेलुलोज जो है ये भी प्लांट प्रोडक्ट ही है, प्लांट ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसको हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। जो एलिमेंट्री किनाल है मैमल की, उसमें फूड पैसेज में ये आसानी करता है कि वो आसानी से गुजर जाए फूड, और इसके अलावा ये कॉलन कैंसर से भी बचाता है। लिपिड्स में हमने कहा कि ये सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत, और इसके सोर्सेज को हमने डिस्कस किया कि वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हमने लिपिड के सेक्शन में ये डिस्कस किया कि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं उन्हें कई स्पेसिफिक टाइप के लिपिड्स भी चाहिए होते हैं, ताकि वो लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के वो उससे स्टीरोल्स बना सकें, जिससे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स बाद में बताया जाएगा, और जो है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन हो सके। इसके अलावा ये इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज़ होते हैं इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। और फिर हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया कि प्रोटीन्स जो हैं ये सोर्स एनिमल में देखा जाए तो एनिमल्स और मिल्क है, प्लांट में देखा जाए तो उनके जो बीन्स है, पी वगैरह या नट्स हैं उनसे हमें मिलता है, और इसको वो यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी की प्रोटीन बनाने के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कहा कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम रिएक्शंस में हेल्प आउट करते हैं, कुछ जो है वो प्रोटीन्स का हिस्सा होते हैं। हीमोसाइन, हीमोग्लोबिन को हमने देखा। और फिर हमने ये बताया कि जो मिनरल्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वैसे थोड़े से ही, लेकिन फिर भी उनको जो है खुद चूंकि ये नहीं बना सकते तो इन्हें डाइट में लेना पड़ता है। मिनरल्स दो तरह के थे, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो नहीं है, वो मैक्रो है, ठीक है। एसेंशियल मिनरल्स उन्हें कहते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो बोन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है, ये जो नर्व एक्टिविटी होती है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी होता है। सोडियम का लॉस यूरिन के दौरान हो जाता है, ठीक है, काफ़ी यूरिन के अंदर ही, और स्वेटिंग में भी ये जो है वो लॉस हो जाता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो मिनरल्स हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है, माइक्रो मिनरल्स जो हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं क्योंकि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प आउट करते हैं। ये हमारा आज का था सारा जो है वो लेक्चर। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।